हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है क्राइसिस ऑन इन्फिनाइट अर्थ का 5वां और आखिरी भाग। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था ओलिवर ने अपनी कुर्बानी देकर एंटी मॉनिटर को हरा दिया था और साथ ही नई यूनिवर्स की रचना भी शुरू हो गई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी आज की एक्सप्लेनेशन, जिसकी शुरुआत सुपर गर्ल यानी कि कारा से होती है, जो कि सो रही होती है और उसकी अचानक से आँख खुलती है। तो इसके आसपास की चीजें बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल होती है और साथ ही यहाँ पर कारा के पास एलेक्स भी होती है, पर उसे क्रॉस ओवर वाली इंसिडेंट कुछ भी याद नहीं होती है। तभी कारा को यहाँ पर उसकी कलीग निया का कॉल आता है, जो कि इसे बताती है नोबेल प्राइज वाली सेरेमनी शुरू होने वाली है, जल्दी से पहुंचो। तो फ्रेंड्स, जो कि कारा पेशे से रिपोर्टर थी, उसे इस इवेंट को कवर करना था अपने चैनल के लिए। तभी यहाँ कारा के मन में 1000 क्वेश्चन चल रहे थे। इसके बावजूद भी वो इवेंट पे पहुंचती है कि तभी यहाँ पर होस्ट, जिसे कि इस साल नोबेल प्राइज मिली थी, उसका नाम अनाउंस करता है। अब ये देख कारा का दिमाग और खराब हो जाता है, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि लेक्स लूथर होता है, जो आते ही कारा को आंख मारता है और अपना थैंक यू स्पीच देता है। तब कारा परेशान सी अब डीईओ पहुंचती है। तो कारा देखती है डीईओ के स्टाफ भी लूथर की तारीफें कर रहे हैं, जहां अब एलेक्स से कारा को पता चलता है लेक्स लूथर तो डीईओ का बॉस है। अब भाई कारा के तो पैरों के तले जमीन ही खिसक जाते हैं ये सुनकर। जिस बंदे की शक्ल तक कारा पसंद नहीं किया करती थी, अब उसके ऑर्डर भी इसे सुनने पड़ेंगे। तभी यहाँ पर जॉन आता है और कारा को शांत कर बोलता है, नया ब्रह्मांड बन तो गया है, पर इस बार चीजें बहुत ही बदली बदली सी दिख रही है। एंटी मॉनिटर के साथ हुई फाइट न सिर्फ हम सातों पैरागॉन्स को याद है, और रही बात लेक्स लूथर की, तो उसने एक बार फिर से आखिरी मोमेंट पर बुक ऑफ डेस्टिनी की वजह से अपनी ये नई पहचान बना ली है। तुम यहाँ रुक कर देखो, मैं हर सिटी में घूम घूम कर अपने हीरो से मिलने जा रहा हूँ, ये देखने की सभी सही सलामत तो है ना। तभी यहाँ पर डीईओ में क्रिमिनल अलर्ट मिलता है, जिसे देख सुपरगर्ल अपने काम पर लग जाते हैं, यानी कि कहाँ प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने निकल जाती है। तब इधर सड़क पर हम वेदर विच को देखते हैं, जिसे कि फ्रेंड्स हमने कई बार फ्लैश सीरीज में देखा है। तभी यहाँ पर पीछे से सुपरगर्ल आती है और इससे पूछती है, तुम कौन हो। तब वेदर विच कारा पर अटैक करने के लिए जैसे ही अपना मेटा टेक घुमा ही रही होती कि तभी यहाँ पर फ्लैश आता है और वेदर विच को धक्का देकर दूर गिराते हुए बोलता है, ये मेरी शिकार है। तब कारा चौंक कर बैरी से पूछती है, तो तुम्हारी शिकार मेरे अर्थ पे क्या कर रही है। जवाब में बैरी बोलता है, तुम्हारा अर्थ से क्या मतलब है, ये तो मेरा अर्थ है ना। अब इनकी समझ में कुछ नहीं आता है। तभी यहाँ पर एक बुजुर्ग आकर इनसे ऑटोग्राफ मांगता है और बोलता है, आप दोनों की जोड़ी ने एकदम से कमाल की है। जिस पर बैरी दंग होकर इससे पूछता है, हमारी जोड़ी का क्या मतलब है, आपने हमें कितनी बार साथ देखा है। जवाब में बुजुर्ग बोलता है, हमेशा से, तुम दोनों तो एक ही साथ हो ना हमेशा से। अब इस सीन के बाद हमें सारा को दिखाया जाता है, जो कि वापस से इस वक्त के उसी जगह पर होती है जब इसने एटम को इस बार में मिलने बुलाया था, जहां से लैला ने इन दोनों को उठाया था। कि तभी यहाँ पर जॉन इसके पास पहुंचता है और फिर सारा की सारी कंफ्यूजन को क्लियर करते हुए एटम को सब याद दिलाता है। तभी सारा यहाँ जॉन से ओलिवर के बारे में पूछती है, ये सोचकर कि सभी हीरोज वापस सही सलामत है, तो मे भी ओलिवर भी जिंदा होगा। और फिर उसे ढूंढते हुए जॉन डिगल के पास पहुंचती है, जहाँ पर अब उसे सभी ओलिवर के दोस्त सारा को बताते हैं ओलिवर का कहीं नामो निशान नहीं है, उसने हमारे लिए कुर्बानी दे दी। कि तभी यहाँ पर बैरी और कारा भी पहुंचते हैं, जो कि पूरी सिटी घूमते हुए आ रहे होते हैं और इन सभी को बताते हैं अर्थ 1 पर ही अब सेंट्रल सिटी, स्टार सिटी, डीओ और नेशनल सिटी सभी यहीं पे है, यानी कि अब से हमारा अर्थ एक हो गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको याद होगा तो सुपरगर्ल का अर्थ नंबर 38 था पहले। तभी यहाँ पर बैरी और कारा की नजर उदास सारा पर जाती है, जो कि अब इन्हें बताती है कि सभी हीरोज तो मिल गए हैं, सभी सही सलामत है, पर ओलिवर हमें हमेशा के लिए छोड़ के जा चुका है। तो दूसरी तरफ हम नेसवेल को देखते हैं, जो कि टनल में बेहोश पड़ा होता है। तभी यहाँ पर कुछ वर्कर पहुंचते हैं, जो कि अब नेसवेल को स्टार लैब पहुंचा देते हैं, जहां अब कैथलीन इसकी चेकअप कर रही होती है। कि तभी यहाँ पर जॉन आता है और पहले तो कैथलीन को सब याद दिलाता है और फिर नेसवेल के होश में आते ही इसे बोलता है, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया था, तुम्ही ने एंटी मॉनिटर को आजाद किया था ना। जिसे सुन अब नेसवेल को अपनी खुद की गलती पर बहुत अफसोस होता है, क्योंकि इसी ने टनल में जाकर एंटी मॉनिटर को मॉनिटर समझकर आजाद कर दिया था। और अब सीन वापस से स्टार सिटी पर आती है, जहां इन्हें सिटी में अटैक का अलर्ट मिलता है और हम व्यूअर्स को सड़क पर दिखाया जाता है, जहां कि इधर उधर लोग डरकर भाग रहे होते हैं, पुलिस ऑफिसर गोलियां चला रहे होते हैं और बच्चे तो बस इस चीज को आंखें फाड़ कर देख रहे होते हैं, क्योंकि अटैक करने वाला एक बड़ा सा नीला बीबो होता है, जिसके सामने अब फ्लैश, सुपरगर्ल और एटम पहुंचते हैं इसे रोकने के लिए। पर ये इतना क्यूट होता है ना कि पहले तो इसे देख एटम इसके साथ सेल्फी लेने लगता है। कि तभी यहाँ पर सारा ईयरफोन के जरिए इन्हें इंस्ट्रक्ट करती है कि चूंकि बीबो का आकार बहुत ही बड़ा है, इसे रोकने के लिए पहले इसे हमें बांधना पड़ेगा।
तब फौरन ही फ्लैश अपनी सुपर स्पीड से वही सड़क के किनारे पड़े ट्रक पर से मोटी रस्सी लाकर चारों तरफ से इसे बांध देता है। और तभी यहाँ पर मिक रोरी भी पहुंचता है, जो कि आते ही इस बीबो पर अपने हॉट गन से वार करता है। पर इस बीबो को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अब ये चारों रस्सी पकड़कर बीबो को गिराने की कोशिश करने लगते हैं, पर रस्सी बीबो के शरीर से फिसलकर बाहर आ जाती है और बीबो जोर जोर से गुदगुदी के कारण हंसने लगता है। तब इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये चीज क्या है। और जब एटम अपने गैजेट से बीबो को स्कैन करता है तो इसकी बॉडी में खून का एक कतरा तक नहीं होता है, मतलब मानो ये जैसे कोई जादुई गुड्डा जैसा हो। जिसके बाद अब सारा फ्लैश को फौरन ही अपने पास बुलाती है, क्योंकि इस तरीके चीजों से लीजेंड्स पहले भी भिड़ चुके थे। अब सारा को ये समझ में आ जाता है कि कोई एक जादूगर का काम है जो इन हीरोज का ध्यान भटकाकर पक्का किसी चीज की तैयारी में है। तो इधर अब हमें एक जादूगर को दिखाया जाता है जो कि एक बैंक के लॉकर से जेवर और पैसे चुराकर बड़े ही आसानी से गाना गाते हुए निकल रहा होता है। तभी इसके सामने सारा और फ्लैश पहुंचते हैं और फिर सारा इसे एक जोर का घूसा मार गिरा देती है। तब उधर हम बीबो को भी देखते हैं, वो भी लिक्विड फॉर्म में चेंज होकर बह जाता है। वही अब आगे बीबो को खत्म करने के बाद जॉन डीगल, मिक, एटम ड्रिंक कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर घबराया सा नेस्वेल पहुंचता है और इन्हें बताता है ये जश्न का वक्त नहीं है। मेरी गैजेट जिससे कि मैंने मॉनिटर को ढूंढा था, ये मुझे अभी भी स्टार सिटी में एंटी मैटर के होने का संकेत दे रहा है। हमारी लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई है। तो दूसरी तरफ अब हम सारा और बैरी को देखते हैं जो कि एक साथ बैठकर ओलिवर की बातें कर उसे याद कर रहे होते हैं। तभी पीछे से इन पर शैडो घोस्ट वापस से अटैक करते हैं, जिसे कि बैरी मार गिराता है। और फिर अब ये दोनों सोचने लगते हैं कि आखिर ये दोबारा कैसे आ रहे हैं। कि तभी यहाँ पर जॉन आकर इन्हें बताता है हमारी लड़ाई अभी भी जारी है। ओलिवर ने अपनी कुर्बानी देकर नया ब्रह्मांड तो बना दिया, पर एंटी मॉनिटर अभी भी जिंदा है और इसका पहला शिकार हम सातों पैरागॉन्स है। तब सारा यहाँ से फौरन ही भागकर डॉक्टर चोय को बचाने पहुंचती है, क्योंकि सातों पैरागॉन्स में से सिर्फ डॉक्टर चोय के पास ही कोई एक्स्ट्रा पावर्स नहीं थी। अब सारा यहाँ डॉक्टर चोय को बचाकर अपने टीम को इकट्ठा करती है, जहाँ इस वक्त फ्लैश, सुपरगर्ल और बैटवुमन शहर में खुलेआम घूम रहे शैडो घोस्ट के पीछे जाते हैं और बचे सभी साथ सारा के आगे के प्लान के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर ये एंटी मॉनिटर का खात्मा कैसे कर सकते हैं। तब नेस्वेल इन्हें बताता है चूंकि वो कई वर्षों से मॉनिटर को फॉलो कर रहा था, इसे मालूम है कि एंटी मॉनिटर के साथ क्या करना है। उसके लिए इन लोगों को एक अलग तरह के धातु से बॉम्ब बनाना पड़ेगा, जिसकी सारी चीजें इन्हें स्टार लैब में मिलेगी। इसलिए अब यहाँ से ये साइंटिस्ट टीम यानी कि नेस्वेल, एटम और डॉक्टर चोय स्टार लैब के लिए निकल पड़ते हैं। तब सारा मिक को स्टार लैब भेजती है फ्रोस्ट और ब्लैक लाइटनिंग के साथ मिलकर इन साइंटिस्ट को शैडो घोस्ट से बचाने के लिए, ताकि ये आराम से अपना काम अंदर कर सके। और सारा खुद अब बाकी अपने साथियों को ज्वाइन कर शैडो घोस्ट के पीछे जाती है। तब हम देखते शैडो घोस्ट अब धीरे धीरे कर पूरे सिटी में लाखों की संख्या में पहुंच चुके थे, जिसे कि हमारे हीरोज खत्म करने में लगे होते हैं। तभी यहाँ पर अब इनके सामने एक बार फिर से प्रकट होता है एंटी मॉनिटर और इन सबको देखकर बोलता है मुझे हराना इतना आसान नहीं है। तुम लोग मेरे सामने कीड़े मकोड़ों की तरह हो। मैं तो चाहूँ तो 1 सेकेंड में तुम लोग को कुचल कर फेंक दूंगा। इसलिए बेहतर है मेरे सामने सरेंडर कर दो और मेरे बनाए रूल में टांग मत अड़ाना। अब भाई विलेन इतना भारी भारी डायलॉग बोलेगा तो अब बारी थी हमारे हीरोज के रिप्लाई की, जहाँ पर सारा अब आगे बढ़कर बोलती है हम ओलिवर की कुर्बानी को यूँ जाया नहीं होने देंगे। अगर इतना ही ओवर कॉन्फिडेंस होना तो आओ आज आर या पार हो ही जाए। और फिर यहाँ पर शुरू होती है एक जोरदार सी लड़ाई, जहाँ एक तरफ अकेला एंटी मॉनिटर तो दूसरी तरफ हमारे सभी हीरोज अपनी पूरी जी जान से इस पर अटैक करने में लगे होते हैं, जिससे कि एंटी मॉनिटर अपने चारों ओर प्रोटेक्टेड लेयर अप बना लेता है और इससे बच रहा होता है। और फिर गुस्से में सारा को देखते हुए अपना हाथ जोर से नीचे जमीन पर पटक कर वाइब्रेशन पैदा कर सभी हीरोज को धड़ाम से नीचे गिरा देता है। और फिर एंटी मॉनिटर अपना यहाँ आकार बड़ा कर लेता है, इतना कि सच में हमारे हीरोज इसके सामने कीड़े मकोड़े की तरह दिख रहे होते हैं। तभी सारा एटम से कांटेक्ट कर बोलती है जल्दी से बॉम्ब रेडी कर भेजो। और फिर एंटी मॉनिटर का ध्यान भटकाने के लिए स्काई टीम यानी कि सुपरगर्ल, सुपरमैन और जॉन को ऊपर आसमान में जाकर एंटी मॉनिटर पर वार करने बोलती है। तब इधर फ्लैश फौरन ही सुपर स्पीड से स्टार सिटी से फौरन स्टार लैब पहुंचकर इन साइंटिस्ट से बॉम्ब के बारे में पूछता है। तब नेस इसे बॉम्ब का सारा पार्ट दिखाते हुए बोलता है बस इन्हें बस अब जोड़ना बाकी रह गया। तब हम फ्लैश को देखते हैं जो कि अपने सुपर स्पीड से बॉम्ब के सारे पार्ट्स को एक ही क्षण में जोड़ देता है और इनसे कंफर्म करके ये सही जुटा है या नहीं दिखाकर अब फौरन ही फ्लैश एटम को भी अपने साथ लेकर निकल जाता है, जहाँ पर एटम फाइट वाली जगह पर पहुंचते ही बॉम्ब लिए ऊपर स्काई टीम के पास जाता है। आखिरकार हमारा एटम डीसी का आयरन मैन जो है, इसकी सूट भी लगभग उतनी ही कमाल दिखाती है जितने की आयरन मैन की।
तब इधर हम एंटी मॉनिटर को देखते हैं जो कि सुपरमैन को अपनी हथेली में पकड़ लेता है और इसे मसलने ही वाला होता है। तब सुपरगर्ल गुस्से में अपने कजिन को बचाने जा रही होती है। तभी इसके रास्ते में एटम आकर इसे बोलता है, थोड़ा ठंड रखो सुपरगर्ल और ये लो बम और कर दो इस नकली भगवान का खात्मा। और फिर एटम यहाँ पहले तो अपने सूट में लगे गैजेट से सुपरमैन का आकार छोटा कर देता है जिससे कि सुपरमैन इजिली एंटी मॉनिटर के हथेली से आजाद हो जाता है। तब यहाँ पर सुपरगर्ल बॉम्ब को सीधे एंटी मॉनिटर के सीने पर दे मारती है जिससे कि निकले गैस से अब एंटी मॉनिटर हमेशा हमेशा के लिए माइक्रोवर्स में कैद हो जाता है। और फाइनली ये लड़ाई अब जाकर पूरी तरीके से फिनिश होती है जिसके अब आगे के सीन में अब गवर्नमेंट की तरफ से सभी हीरोज को शुक्रिया बोला जाता है और साथ ही डीसी के सबसे पहले हीरो ओलिवर क्वीन यानी कि एरो के शोक पर 1 मिनट का मौन भी रखा जाता है जहां सभी की आंखें नम होती है एरो को याद कर। वहीं अब पूरी मल्टीवर्स वापस से पहले की तरह ही लौट आई है जहां पर जिंदगी अब पहले की तरह ही नॉर्मल हो जाती है। बस इसमें थोड़े से चेंजेस हो जाती है जैसे कि अब सभी हीरोज का एक अर्थ था जिसका कि नाम अर्थ प्राइम है। वहीं जॉन डिगल जिसका सिर्फ एक बेटा था अब उसकी एक बेटी भी है और सुपरमैन जिसका कि सिर्फ एक बेबी जॉनथन था वो अब जुड़वा हो चुका है यानी कि अब सुपरमैन का 2 बेटा है। तो ही अब इस क्रॉसओवर के लास्ट में हम बैरी को देखते हैं जो कि अपने साथियों को स्टार लैब के एक पुराने रिसर्च फैसिलिटी में लाता है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम थी। यहाँ पर पहले तो ये लोग ओलिवर को ट्रिब्यूट देते हैं और फिर सभी को बैरी यहाँ उनके लोगो बना चेयर दिखाता है और भी बोलता है अब से जब भी क्रॉसओवर होगा ना हम सब यही मिलेंगे। तो जो लोग भी मेन टीम में मेंबर शामिल थे वो है फ्लैश, सुपरगर्ल, सुपरमैन, बैटवुमन, सारा, जॉन और ब्लैक लाइटनिंग। और इसी के साथ फ्रेंड्स ये क्रॉसओवर वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आया ना तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब भी जरूर कर ले ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूँ ना आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे आप सबका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।